कुशल चतुर्वेदी, फाउंडर ऑफ जस्ट एकेडमी। आप देख सकते हैं जैसे हम लोग ने एंड्रॉइड स्टूडियो के प्लेलिस्ट चालू की है जहाँ पे हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अभी हम लोग नए वीडियो चालू हो जाएगा वीडियो। सॉरी दोस्तों, मैं बेसिकली ना पेन ढूंढ रहा था, पेंसिल ढूंढ रहा था। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिंस मेरे कैमरामैन ने ऑलरेडी वीडियो को चालू कर दिया है तो फिर से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे आप जान सकते हैं हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट चालू करके रखी है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। किसी को भी अगर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करना है वो हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पे हम आपको सरल और सिंपल लैंग्वेज में आपको कोडिंग चीज़ होती क्या है और उससे एक ऐप कैसे बन वो हम आपको सिखाते हैं। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। जैसे मैंने आपको बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि इस लेक्चर में हम एक लॉगिन स्क्रीन बनाने वाले हैं। तो लॉगिन स्क्रीन बनाने के लिए क्या करना है वो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो आप चलिए हम लोग हमारे स्क्रीन में देखते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमने ऑलरेडी एक एक्टिविटी बनाई थी जिसका नाम रखा था हमने लॉगिन एक्टिविटी। क्या नाम रखा था हमने? लॉगिन एक्टिविटी। अभी तो फिलहाल ग्रेडल बिल्ड हो रहा है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। A few minutes later. जैसे आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी एक लॉगिन एक्टिविटी बनाई थी और मैंने आपको ये भी बोला था कि आप ये चीज़ अपने दिमाग में डाल के रख लीजिए। एक्टिविटी मतलब स्क्रीन। जब भी आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करोगे तो उसमें आप एक XML फाइल क्रिएट होगी, एक जावा फाइल क्रिएट होगी। XML फाइल में हम डिज़ाइनिंग करते हैं कि आपका ऐप दिखेगा कैसे, और जावा फाइल में या कॉटलिन फाइल में हम उसकी फंक्शनैलिटी लिखते हैं, जैसे बटन पे क्लिक या फिर एडिट टेक्स्ट से वैल्यू कैसे लेना। ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं जावा फाइल या कॉटलिन फाइल के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक लॉगिन स्क्रीन बनाने वाला हूँ, एक बेसिक लॉगिन स्क्रीन। फिर हम धीरे धीरे उसको अच्छा कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो अभी के वीडियो में आप देख सकते हो एक लॉगिन एक्टिविटी दिख रहा है, लेकिन हमें लॉगिन एक्टिविटी के जावा फाइल में नहीं जाना है। थोड़ा सा वर्चुअल डिवाइस की वजह से मेरा सिस्टम हैंग हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ अभी के लिए। तो ये आपका लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल है, लेकिन हमें जावा फाइल में तो जाना नहीं है क्योंकि हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे रिसोर्स फोल्डर में जाके, लेआउट फोल्डर में जाके एक्टिविटी अंडरस्कोर लॉगिन डॉट XML फाइल दिख रहा है उसको ओपन करेंगे। जैसे आप उसको ओपन कर लोगे तो मैं आपको अभी थोड़ा सा XML फाइल का ओवरव्यू देता हूँ। ओवरव्यू मतलब आप XML फाइल होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो आप देख सकते हो जब भी आप XML फाइल ओपन करोगे दो चीज़ें दिखेगी, एक आपका स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, और एक ब्लूप्रिंट जैसा। जो चीज़ आप यहाँ पे बनाओगे उसी का ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिखेगा। अगर आपको कोई बीजेट या फिर टेक्स्ट या फिर एडिट टेक्स्ट या फिर क्या बोल सकते हैं स्लाइडर, स्विचर, ये सारी चीज़ें अगर आपको यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर से चालू करता हूँ। यहाँ पे आपको 3 व्यू दिखेंगे। एक जो आपको बस कोडिंग दिखाएगा, जहाँ पे आपको कोडिंग दिखेगा और कुछ नहीं। दूसरा जहाँ पे आपको बस व्यू दिखेगा, मोबाइल का एक ढांचा जैसा या फिर लेआउट जैसा आपको दिखेगा। अगर आपको कोडिंग और व्यू दोनों देखना है तब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कोडिंग भी दिखेगा और व्यू भी दिखेगा। आप बोलोगे सर ब्लूप्रिंट कहाँ गया? ब्लूप्रिंट नीचे है। तो मेरा हमेशा ये सजेशन रहेगा कि जितने भी हमारे यंग ऐप डेवलपर है जो एंड्रॉयड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सबसे पहले आप ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करें, स्प्लिट वाला, जहाँ पे कोडिंग भी दिखे और व्यू भी दिखे। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये आपका लेआउट है कि आपको कौन सा XML फाइल दिखाना वो है। अगर आपको ये आपका सेक्शंस है, अगर आपको डिज़ाइन दिखाना है तो डिज़ाइन भी दिखा सकते हो, ब्लूप्रिंट दिखाना है तो ब्लूप्रिंट दिखा सकते हो, डिज़ाइन या ब्लूप्रिंट दोनों दिखा सकते हो। कलर ब्लाइंड मोड भी दिखा सकते हो, आपको कौन से कलर ब्लाइंड में दिखाना है। अगर मुझे बस डिज़ाइन दिखाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिज़ाइन दिख रहा है। अगर इसी जगह पे मैं आपको बोलता हूँ ब्लूप्रिंट दिखाना है तो आप बस ब्लूप्रिंट आप आपके इंटरफेस में देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं डिज़ाइन ब्लूप्रिंट दोनों रख देता हूँ। अब कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बिफोर हेडिंग आए। अगर आपको ये सेक्शन ओरिएंटेशन, अगर आपको यही स्क्रीन ओरिएंटेशन में देखना है, ओरिएंटेशन चेंज करना है तो लैंडस्केप कर दो, तो ये आपका सेक्शन पूरा लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। अगर आपको इसको पोर्ट्रेट रखना है तो आप पोर्ट्रेट भी रख सकते हैं। यहाँ पे 2 सेक्शन और है। यहाँ पे आपका डे मोड या नाइट मोड दोनों मोड है, तो अभी मैंने नॉट नाइट मोड रखा हूँ। अभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। सबसे पहले
एक बात मुझे बताइए, आप जितने भी आप लोग से मैं पूछता हूँ, जितने भी लॉगिन स्क्रीन देखे होंगे, वो सारे लॉगिन स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें होती है? एक इमेज होगा, या फिर एक एडिट टेक्स्ट होगा, या फिर एक बटन होगा। एडिट टेक्स्ट में क्या होता है कि आप यूज़र से इनपुट लेते हो। इमेज क्या होगा, जहाँ पे आप कंपनी का लोगो दिखा सकते हो। बटन पे जहाँ पे हम क्लिक करके क्या फंक्शनैलिटी होगी। तो बेसिकली मोटा मोटी आपको 3 चीज़ें बेसिक लॉगिन स्क्रीन में लगती है। तो आज हम लोग क्या करते हैं ना, आज हम लोग 2 चीज़ के बारे में जानेंगे सिंपल लैंग्वेज में। पहला लेआउट क्या होता है, एंड दूसरा हम फीचर्स क्या होते हैं, पहले ये समझते हैं। लेआउट मतलब क्या होता है, ढांचा, कि आप अपना ढांचा कैसा रखने वाले हो। आप अपने ढांचा का विड्थ क्या रखोगे, आप ढांचा का हाइट क्या रखोगे, ये आपका लेआउट बताता है। ठीक है, अब उस ढांचे के अंदर आप क्या क्या प्लेस कर रहे हो, ये आपका विजेट है। जैसे आप बटन प्लेस कर रहे हो या एडिट टेक्स्ट, ये आपका विजेट्स है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, कैमरामैन आप मुझे वो देंगे, एसी का रिमोट दीजिए जरा। थैंक यू सो मच। आप जैसा कैमरामैन हो तो मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एसी का रिमोट है। अब एसी के रिमोट में लेआउट क्या है, ये जो ढांचा दिख रहा है ना, ये आपका लेआउट हो गया। बट इस ढांचे के अंदर जो ये बटन या फिर स्क्रीन, ये आपके विजेट्स हो गए। तो अभी लेआउट में ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कोऑर्डिनेट लेआउट, फ्रेम लेआउट, कोऑर्डिनेट्स लेआउट, बहुत सारे लेआउट्स ऑलरेडी होते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम ढांचा में सबसे इजी जो अभी किसी भी बिगिनर को चाहिए, वो हम ये समझते हैं लीनियर लेआउट क्या होता है। लीनियर लेआउट में 2 चीज़ें चलेगी। देखो, ये जैसे फिर से ये रिमोट आ गया। अगर मैंने ओरिएंटेशन वर्टिकल रखा तो मेरा लीनियर लेआउट एक के नीचे, मेरे लीनियर लेआउट में जो विजेट्स है ना, वो एक के नीचे एक प्लेस होंगे। अगर उसी जगह पे मैंने अपना ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखा तो मेरे इस लीनियर लेआउट में आपके जो विजेट्स हैं वो आजू बाजू हॉरिजॉन्टल वे में प्लेस होते रहेंगे। ये आपका पूरा लीनियर लेआउट का मोटा मोटी है। बिफोर हेडिंग ahead एंड स्टार्टिंग आवर लॉगिन स्क्रीन, कुछ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जैसे कि ये स्क्रीन है, कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, टर्मिनोलॉजी यू कैन से। पहला टर्म है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट क्या होता है? मैच पेरेंट होता है स्क्रीन के हिसाब से साइज। क्या? स्क्रीन के हिसाब से साइज, इसको मैच पेरेंट बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीन के हिसाब से साइज, ये आपका मैच पेरेंट हो गया। फ्रैप कंटेंट क्या होता है? फ्रैप कंटेंट ये होता है कि आपके कंटेंट के हिसाब से साइज। जैसे इस बटन का आप देख सकते हो कंटेंट छोटा है तो ये इतना ही जगह लिया है, इसीलिए बाजू में ये भी आ गया, ये भी आ गया है। तो ये सारी चीज़ें ना मैच पेरेंट रैप कंटेंट होता है। तो मैं आपको फिर से इस चीज़ को समराइज कर देता हूँ। मैच पेरेंट मतलब स्क्रीन के हिसाब से साइज, और रैप कंटेंट मतलब कंटेंट के हिसाब से आप साइज प्लेस कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग लीनियर लेआउट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट दिख रहा है स्क्रीन में। आप कंस्ट्रेंट लेआउट को हटा के आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, लीनियर लेआउट लिख दो। जैसे आप लीनियर लेआउट लिख दोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे लीनियर लेआउट प्लेस हो जाएगा। ये आपका लीनियर लेआउट दिखा, मैंने क्लिक किया लीनियर लेआउट में। अब आप देख सकते हो मेरे लीनियर लेआउट का विड्थ है। अभी ये मेरा क्या हो गया? लेआउट हो गया। क्या हो गया? ये मेरा लेआउट हो गया। अब ये जो दिख रहा है ना, एंड्रॉयड लेआउट विड्थ, एंड्रॉयड लेआउट हाइट, या फिर टूल कोलन कंटेक्स्ट, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? एट्रीब्यूट्स। 3 सेक्शंस होते हैं आपके XML में, लेआउट, विजेट, एट्रीब्यूट। तो मैंने ये लेआउट ले लिया, मैंने एट्रीब्यूट्स में आप देख सकते हो मैच पेरेंट, मैच पेरेंट। तो जब मैंने मैच पेरेंट दिया है तो विड्थ में मैच पेरेंट हो गया और हाइट में मैच पेरेंट हो गया। अब मुझे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मुझे जब भी आप लीनियर लेआउट यूज़ करोगे ऑलवेज मेक श्योर कि आपको ओरिएंटेशन डालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन डाल देता हूँ। ओरिएंटेशन में मैंने यहाँ पे डाल दिया वर्टिकल, कि मेरे लेआउट के अंदर जो विजेट्स है वो वर्टिकली प्लेस्ड होंगे। तो यहाँ पे मैंने ओरिएंटेशन डाल दिया और कुर्रा हमारा एरर चला गया। तो बड़ा इजी है। फिर आप इसके अंदर आ जाइए। जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे HTML टैग सबको याद है, ऐसे ओपन होता है फिर ऐसे क्लोज होता है। इन दैट सेम वे ये आपका HTML टैग है। जब भी आपको ओपन करना है तो आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। कभी भी कुछ चीज़ आपको ओपन करनी है आप ऐसे ओपन कर सकते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ क्लोज करनी है तो इसको ओपन करके क्लोज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग।
तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो विजेट्स है वो सारे विजेट्स मेरे किधर रहेंगे, जैसे ये देख सकते हैं ये मेरा लेआउट बन गया, लेकिन ये जो बटन है ये सब किसके अंदर है, लेआउट के बाहर तो नहीं है, ये सारे लेआउट के अंदर है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हमारे विजेट्स के अंदर, मतलब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक विजेट्स ले लेता हूँ, जैसे कि इमेज विजेट्स क्या करता है, ये मैंने इमेज व्यू लिया, इमेज व्यू ले लिया। इमेज व्यू क्या करता है, इमेज दिखाने के काम आता है। अगर मैंने इमेज का देखो, जैसे मैंने इमेज व्यू लिखा है, यहाँ पे विथ और हाइट पूछ लिया कि इसका विथ क्या है और इसका हाइट क्या है, तो मैं यहाँ पे विथ दे दिया कि मैच पेरेंट ले लो, और हाइट मैंने यहाँ पे दे दिया कि 200 dp ले लो। अभी 200 dp क्या होगा, dp इज बेसिकली डेंसिटी पिक्सल। तो जैसे हम लोग सेंटीमीटर या मिलीमीटर ये सब हम लोग लास्ट में यूज़ करते थे ना, लेंथ और वेट के लिए केजी या ग्राम यूज़ होता था, वैसे इन दैट सेम वे यहाँ पे जब आप किसी विजेट्स को विथ और हाइट दोगे वो आप डीपी में दे सकते हो, लेकिन मोस्टली आप ट्राई करें कि मैच पेरेंट रैप कंटेंट यूज किया जाए। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे इमेज बस इतना ही चाहिए, तो मैंने इमेज व्यू में 200 dp ले लिया। अभी मुझे कुछ इमेज दिखाना है, तो मैं क्या कर दिया, मैंने SRC एट्रीब्यूट्स यूज़ किया। SRC एट्रीब्यूट्स में @ अभी मैंने कुछ इमेज डाला नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इन लोग ना एंड्रॉयड स्टूडियो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक एंड्रॉयड का आइकन डाउनलोड करके रख देता है जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, तो इस टाइप का आपका एंड्रॉयड का बैकग्राउंड दिखेगा। तो मैंने इमेज डाल दिया और फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ये आपका लीनियर लेआउट हो गया, आपका लेआउट, एंड्रॉयड आईडी, एंड्रॉयड विथ, ये आपका हो गया एट्रीब्यूट्स, इमेज व्यू हो गया आपका विजेट्स, और विजेट्स के अंदर आपका लेआउट विथ, हाइट और SRC एट्रीब्यूट हो गया। तो SRC एट्रीब्यूट कब यूज होता है, जब भी आपको आपके इमेज व्यू में इमेज सेट करना है तब आप SRC एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अभी इमेज मुझे अगर दिखाना तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मैंने अभी तक ड्राइबल, मैंने आपको बताया था आपके सारे इमेजेस ड्राइबल फोल्डर में जाएंगे, मैंने अभी तक तो ड्राइबल फोल्डर में कोई इमेज डाला नहीं है। बड़ा इजी है इमेज व्यू में, बड़ा इजी है ड्राइबल फोल्डर में इमेज डालना। कैसे डालना है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है, गूगल पे जाइए, यहाँ पे कोई इमेज ले लीजिए, जैसे कि मैं लिख दिया लॉगिन वेक्टर इमेज, ऐसा मैंने सर्च मार दिया, इमेज में चला गया। ये आप देख सकते हो बहुत सारे हमारे पास इमेजेस दिख रहे हैं, तो कोई भी एक इमेज में ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लिया, इसको मैंने सेव किया इमेज को, ये मेरा इमेज login_bg, इस नाम से मैंने इमेज सेव कर लिया। लेकिन ये .web है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको मैं PNG इमेज मांगता हूँ, वेब इमेजेस नहीं डालते हम, तो PNG इमेज डालना है। तो ये आपका इमेज का सेक्शन दिख रहा है, इसको मैंने सेव कर दिया इमेजेस, और इस पर मैंने लिख दिया img, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये भी WIF दिख रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आपको कोई इमेज डालना है तो यहाँ पे एक साइट है फ्री पिक करके, यहाँ से आपको कोई भी वेक्टर इमेजेस आपको मिल सकते हैं। तो अगर मुझे लॉगिन का इमेज डालना है तो यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप यहाँ पे सर्च में लिखिए लॉगिन और आप सर्च कर दीजिए। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपको ऑलरेडी आप बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको आपका स्क्रीन दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज करो मैं ये वाला स्क्रीन ले लेता हूँ, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ, फ्री डाउनलोड किया मैंने, आप देख सकते हो मेरा ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। एक जिप फोल्डर डाउनलोड होता है, जब आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो ये जिप को आप अनजिप कर देना। जैसे आप इस वीडियो को, जैसे आप इसको अनजिप करोगे यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है, इस इमेज को कॉपी कर लो, और जैसे आप कॉपी करोगे इस इमेज को ये ड्राइवर में जाके पेस्ट कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो कमांड C डाल दिया विंडोज़ के लिए कंट्रोल, जैसे यहाँ पे मैंने कमांड V डाल दिया विंडोज़ के लिए कंट्रोल V रहेगा, तो मैंने ये कमांड V डाल दिया। तो ये पूछ रहा है कि आप इमेज कहाँ पे डालोगे, V24 में या 20 ड्राइवर में, तो मैंने ड्राइवर सिलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे मैंने लॉगिन नाम दे दिया login_bg। तो इस हिसाब से मैंने इमेज सेट कर दी है। अभी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा इमेज यहाँ पे लोड हो गया है। तो मैंने क्या किया, बाहर से कोई भी इमेज मैंने ड्राइवर के अंदर सेट कर दी है। अब ये इमेज को सेट करना है तो मेरे इमेज व्यू में तो क्या करूँगा, @ड्राइवर में लॉगिन लिख दूँगा, मेरे फाइल का नाम login_bg। तो मैंने फाइल का नाम लिख दिया है और आप देख सकते हैं मेरा इमेज यहाँ पे दिख रहा है। बड़ा ईजी है। अब आप मुझे बताइए, आपको लॉगिन में इमेज तो हो गया, अब आपको क्या चाहिए,
एक दो एडिट टेक्स्ट चाहिए, तो दो एडिट टेक्स्ट कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट यूज़ करेंगे। एडिट टेक्स्ट और एडिट टेक्स्ट को मैच पैरेंट दे देंगे और हाइट हम रैप कंटेंट दे देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हिंट। अभी हिंट क्या होता है? विथ और हाइट तो आपको एट्रीब्यूट समझ गया। हिंट क्या होता है? जब आप कभी ये नोटिस किए, जब भी आप किसी में लॉगिन पे आप यूज़र नेम या किसी भी लॉगिन स्क्रीन में आप यूज़र नेम या ईमेल आईडी डालते हो, तो वो जो हिंट होता है, जो दिख रहा है वो हट जाता है, फिर आप जो टाइप करते हो वो दिखता है, उसको हिंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने हिंट डाल दिया और हिंट में मैंने ले लिया ईमेल आईडी। तो आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट में हिंट दिख गया ईमेल आईडी का और मैं यहाँ पे क्लोज कर दिया। ऐसे ही मुझे एक और एडिट टेक्स्ट लेना है तो मैं कैसे लूँगा? सिंपल, इसी को आप कॉपी कर लीजिए और इसी को आप पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप हिंट में यूज़ करिए पासवर्ड। ठीक है। अब मुझे आपको मैं एक सेक्शन बताता हूँ। विजेट्स में जब भी आपको कोई भी लेआउट होता है, किसी भी लेआउट में अगर आपको कोई विजेट प्लेस करना है और आपके लेआउट से वो विजेट चिपकना नहीं चाहिए, तो उस जगह पे मैं क्या करूँगा? मैं मार्जिन एट्रीब्यूट्स यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा? मार्जिन एट्रीब्यूट्स। तो मार्जिन में मार्जिन टॉप होता है, मार्जिन बॉटम होता है, मार्जिन लेफ्ट होता है, देन मार्जिन राइट होता है। इसी तरह के अगर आपको चारों तरफ से मार्जिन देना है, हर एक जगह से आपको मार्जिन देना है, तब आप क्या करिए? मार्जिन बस यूज़ करिए। तो अगर देख रहे हो मैं एडिट टेक्स्ट को मार्जिन देने जाता हूँ, तो मैंने मार्जिन एट्रीब्यूट यूज़ किया और मार्जिन एट्रीब्यूट में मैंने 10 dp डाल दिया। आप देखो ऊपर से लेफ्ट राइट बॉटम हर जगह से 10 dp का स्पेस ले लिया है। अगर इसी जगह पे मैं मार्जिन टॉप डालता तो ये क्या करता? ये बस ऊपर से स्पेस लेता। देख रहे हो, ऊपर से मार्जिन टॉप लिया, लेफ्ट राइट बॉटम से नहीं लिया। तो मैं क्या करूँगा? मैं बस मार्जिन डालूंगा। अगर मुझे पासवर्ड के लिए भी मार्जिन सेट करना है तो मैं पासवर्ड के लिए भी। तो आप किसी भी विजेट्स में अगर आपको मार्जिन सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं। तो एक बेसिक फॉर्म में हमारा क्या हो गया? लॉगिन में इमेज हो गया, एडिट टेक्स्ट हो गया और दो एडिट टेक्स्ट हमने ले लिया, एक ईमेल का एक पासवर्ड का। अब आप लॉगिन में और क्या चाहिए? एक बटन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? फिर से विजेट यूज़ करूँगा। ये इस पर मैंने डाल दिया। अब जैसे मैं ये लिखा, यहाँ पे आप बटन देख सकते हो, बटन आ गया। यहाँ पे बटन पे मैंने क्लिक किया, बटन को मैंने विथ बोल दिया, बटन को मैंने हाइट भी बोल दिया, रैप कंटेंट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया? बटन में टेक्स्ट डाल दिया। टेक्स्ट में मैं लिख दूंगा, जैसे आप देख सकते हो किसी भी लॉगिन स्क्रीन में बटन में लॉगिन या साइन अप ये लिखा रहता है, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि मुझे इस बटन पे क्लिक करने पे हमें क्या फंक्शनैलिटी होगी। तो मैंने टेक्स्ट में लिख दिया लॉगिन, तो ये लॉगिन आपको दिख रहा है। अब इसमें भी मुझे मार्जिन चाहिए, जैसे हमने एडिट टेक्स्ट में दिया था, तो मार्जिन एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और फिर मैं उसमें भी सेम साइज दूंगा जो मैंने एडिट टेक्स्ट और ईमेल के एडिट टेक्स्ट और पासवर्ड के एडिट टेक्स्ट में दिया था। तो आप जैसे देख सकते हैं मैंने मार्जिन 10 dp दिया, फिर से वो टॉप लेफ्ट और बॉटम से स्पेस ले लिया गया है और फिर मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये है बेसिक। जैसे जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते, अब पूरे वीडियो में नोटिस कर रहे होंगे, जैसे जैसे मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका एक ओवरव्यू दिख रहा है कि आपका स्क्रीन दिखेगा कैसे, आपका लॉगिन स्क्रीन दिखेगा कैसे। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के वीडियो में सीखी है। अब इस लॉगिन स्क्रीन को हम अच्छे से सजाते कैसे हैं, राउंड कॉर्नर क्या होता है, एक अच्छा लॉगिन स्क्रीन कैसे बनाते हैं जिससे कोई भी यूज़र को अट्रैक्ट कर सके। तो इस लॉगिन स्क्रीन को हम धीरे धीरे सजाएंगे। इसका लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करने का पार्ट 2 भी आएगा जहाँ पे इस लॉगिन स्क्रीन को हम सजाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे लॉगिन स्क्रीन को हम थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे हम स्प्लैश एनिमेशन या स्प्लैश एक्टिविटी क्या होती है ये सारी चीज़ें भी हम लोग जानेंगे उस वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय श्री राम, शब्बा खैर।